दोस्तों, दुनिया के वो ममालिक जहाँ पर औरतों का नंगा राज है, यानी उस जगह पर बगैर औरतों की इजाज़त के कोई मर्द कुछ भी नहीं कर सकता और औरतें जिस तरह से कहेंगी मर्दों को वैसे ही ज़िंदगी बसर करना पड़ेगी। आज की इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आपको हम कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बताने वाले हैं जिनके हवाले से शायद आप लोगों ने आज तक ना सुना हो। ये आपके लिए होशरुबा और आपके आसान खता कर देने वाली इन्फॉर्मेशन हो सकती है। प्यारे दोस्तों, आप सबको भरपूर खुशामदीद कहते हैं उर्दू मीडिया की एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आज हम आपको बताएंगे कि दुनिया में सबसे ज़्यादा फहाशी किस मुल्क के अंदर है, दुनिया में सबसे ज़्यादा फौज फिल्में किस मुल्क में देखी जाती हैं और दुनिया के वो कौन से ममालिक हैं जहां पर औरतें राज करती हैं। इससे पहले कि वीडियो में आगे बढ़ा जाए, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, भारत के खासी कबीले की खातीन ने मर्दों को बेबस कर दिया। कबीले की रिवायात के मुताबिक घर की सरबराह खातून होती है और सारे इख्तियार उसे हासिल होते हैं। आम तौर पर हर जगह मर्दों का हुक्म चलता है और घर का सरबराह भी मर्द ही होता है, लेकिन भारत के शुमाल मशरक की रियासत मेघालय में आबाद खासी कबीले में उलट है, जहां घर की सरबराह औरत होती है और नस्ल भी माँ से चलती है। मर्दों में इस अदम मुसावात पर बहुत ज़्यादा तशवीश और बेचैनी पाई जाती है, लेकिन कबीले की रिवायात बरसों से यही चलती आ रही हैं कि यहाँ पर मुकम्मल इख्तियार औरत के हाथों में होता है। दोस्तों, इसीलिए सारे इख्तियार खातीन को हासिल है और हुक्म भी खातीन का चलता है, जबकि जायदाद भी मर्द के बजाय औरत को ही मुंतकिल की जाती है। ज़राए का कहना है कि खासी कबीले की आबादी 30 लाख है, जो रियासती आबादी का 35% है। इस कबीले में बरसों से यही रिवायात नाफिज हैं, जिसके तहत औरत घर की सरबराह होती है और माली मामलात में आज़ाद और खुद मुख्तार होती है। तहाँ मुआशी और समाजी लिहाज से बर्तरी के बावजूद खासी कम्युनिटी की औरतें सियासत से दूर रहती हैं और इलेक्शन वगैरह में खास हिस्सा नहीं लेती और ऐवानों में अब भी मर्दों की अक्सरियत है। गैर मुल्की मीडिया का कहना है कि खासी कबीले में औरतों की हुक्मरानी का निज़ाम मर्दों के जंगों में जाने के बायस शुरू हुआ था। मर्द जंग पर जाते तो औरतें पीछे रहकर घर का निज़ाम चलाती थीं और घर की सरबराह भी औरतें होती थीं। तब से यही निज़ाम खासी कबीले में मुस्तकिल तौर पर नाफिज हुआ है। दोस्तों, इसी तरीके से दुनिया में सबसे ज़्यादा किस मुल्क की खातीन फुहश मवाद देखती हैं, आप भी ये जान कर हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, हम लोग आप लोगों को ये बताते चलें कि दुनिया की सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली फुहश वेबसाइट की जानिब से दावा किया गया है कि इंटरनेट पर फुहश मवाद देखने के मामले में मर्द बहुत आगे रहे हैं, मगर गुज़िश्ता साल 2018 में औरतें इस मामले में मर्दों को पछाड़ कर आगे निकल गई हैं। दोस्तों, हुआ कुछ यूँ कि गुज़िश्ता साल में वेबसाइट के मुताबिक इंटरनेट पर फौज मवाद देखने के मामले में अमरीकी मर्द और खातीन दुनिया भर की निस्बत सबसे आगे हैं। 2018 में दुनिया भर की खातीन पोर्न साइट्स की जानिब से तेज़ी से राग़िब हुई है। उसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि 2017 में जो मुकाबला किया गया, उस मुकाबले के मुताबिक मर्द बहुत ज़्यादा फौज मवाद देख रहे थे, लेकिन 2018 में फौज तस्वीर और वीडियोस देखने वाली खातीन की गिनती में 29% का इजाफा हो चुका है। इसकी बड़ी वजह दुनिया भर में इंटरनेट पैकेजेस का सस्ता हो जाना भी है। फौज मवाद देखने के लिए सबसे ज्यादा फिलिपाइनी खातीन टॉप ऑफ द लिस्ट हैं, यानी फिलिपाइन की 38% खातीन पूरी दुनिया में इस वक्त दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा फौज मवाद देखती हैं, जबकि पहले नंबर पर अमेरिका की औरतें हैं। इसके बाद हम अगली कैटेगरी की बात करें तो ब्राज़ील और जनूबी अफ्रीका की खातीन 35% के साथ तीसरे नंबर पर हैं। जापान और इटली की खातीन भी फौज मवाद देखने में इस वक्त सबसे आगे बढ़ रही हैं। 2017 के मुकाबले में इन सारे ममालिक की खातीन की शरह में ठीक ठाक इजाफा भी दिखाई दे रहा है। इसके बाद अगला नंबर भारतीय खातीन का आता है और इनके बाद मेक्सिको, इटली, फ्रांस, यूक्रेन, अमेरिका और जापान भी इस लिस्ट में शामिल हैं। दोस्तों, इस वेबसाइट के मुताबिक टॉप 20 के अंदर पाकिस्तान भी आता है, यानी पाकिस्तानी औरतें भी बहुत ज़्यादा तादाद में ये मवाद देख रही हैं। भारतीय मर्द और खातीन सबसे ज़्यादा सर्च सनी लियोन और मिया खलीफा की नाम से करती हैं। इसके बाद भारतीय इंडियन कॉलेज गर्ल्स के नाम से सबसे ज़्यादा सर्च होती है। इसके अलावा गुज़िश्ता साल हॉट सेक्सी टीचर के नाम से की जाने वाली सर्च में भी कई 100 गुना इजाफा हो गया है। दोस्तों, इस तरीके से इन औरतों ने और मर्दों ने मिलकर
वो तमाम सेक्सी मवाद देखा जो कि इंसानियत के लिए इंतहाई गलीज चीज़ है। दोस्तों इसके बाद हम आपको बताते हैं कि सबसे ज़्यादा फहश मवाद किस मुल्क के अंदर देखा जा रहा है। दोस्तों इस वक्त पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा आबादी के लिहाज से जो फहश मवाद देखा जा रहा है उस मुल्क का नाम है भारत। जी हाँ दोस्तों, फहश बिग 3 पाकिस्तान, इंडिया और दीगर ममालिक में से जापान इस टॉप लिस्ट के अंदर मौजूद हैं। दोस्तों अमेरिका में सबसे ज़्यादा जो फहश मवाद है वो प्रोड्यूस किया जाता है, लेकिन देखा सबसे ज़्यादा जो है वो इंडिया में जाता है। इसके बाद अगर हम जनरली बात करें आबादी के फीसद के लिहाज से तो टॉप ऑफ द लिस्ट अमेरिका, सेकंड नंबर पर ब्रिटेन और थर्ड नंबर पर इंडिया आता है, जबकि चौथे नंबर पर कनाडा और पांचवें नंबर पर जर्मनी है। खुशकिस्मती से पाकिस्तान का नाम इस शर्मनाक फहरिस्त में शामिल नहीं है। दोस्तों इसी तरीके से आपको एक और चीज़ का यहाँ पर हम लोग बताते चलें जो शायद आपने पहले कभी ना सुना हो। दुनिया का वो मुल्क जहाँ रात ढलने के बाद मर्द औरतों के शिकार पर निकलते हैं। दोस्तों आज हम आपको भूटान की एक ऐसी रस्म के बारे में बताने वाले हैं जो हमारे यहाँ सिर्फ सख्ती से ममनू है, बल्कि इस पर अक्सर लोगों को कत्ल भी कर दिया जाता है। भूटान की इस रस्म का नाम बोमीना है, जिसके मानी रात का शिकार है। इस रस्म के तहत नौजवान लड़के रात को चोरी छुपे किसी लड़की के घर में दाखिल होकर उसके कमरे में चले जाते हैं। इस रस्म का वाहिद मकसद शादी के लिए हम सफर तलाश करना होता है। इस रस्म के तहत लड़का लड़की को पेश की इत्तला दिए बगैर उसके घर में घुस सकता है। अगरचे बोमीना भूटान की एक कदीमी रस्म है, लेकिन अब ये वस्ती और मशरकी भूटान के देही इलाकों तक महदूद होकर रह गई है। इस रस्म के तहत रात के वक्त गलियों, बाजारों या दीगर सुनसान जगहों पर भी लड़कियों के साथ मुलाकातें की जाती हैं। इसके लिए लड़के और लड़की का पहले से आशना होना भी जरूरी नहीं होता। वस्ती और मशरकी भूटान में अब भी नौजवानों को रात के वक्त लड़कियों की तलाश में सड़कों पर मारे मारे फिरता देखा जा सकता है। अगर इस रस्म की तफसील में जाएं तो मर्द औरत के वास रात के वक्त जब जाता है तो ग्रुप्स की शक्ल में बाहर निकलता है। जिस मर्द की मतलूबा लड़की का घर आ जाता है वो ग्रुप से अलग हो जाता है और लड़की के घर में घुस जाता है। ऐसे में अगर लड़के और लड़की में पहले से मुलाकात तय हो तो लड़की घर में दाखिल होने में लड़के की मदद करती है, यानी कुंडी खोल देती है। लेकिन अगर मुलाकात तय ना हो तो लड़के दीवार फलांग कर या छत से कूद कर भी अंदर दाखिल हो सकते हैं। दोस्तों इसी तरीके से मणिपुर का एक बाजार है जो कि भारत के अंदर पाया जाता है और इस बाजार के अंदर औरतों का राज है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ किसी मर्द का कोई कारोबार नहीं और इसे कम से कम 4000 खातून चलाती हैं। ना सिर्फ एशिया बल्कि दुनिया भर में ये औरतों का चलाया जाने वाला सबसे बड़ा बाजार है। लेकिन सिर्फ यही चीज ईमा कीथल बाजार को मुनफरिद नहीं बनाती। बाजार चलाने वाली अम्माओं की रहनुमाई में ये इंडियन रियासत मणिपुर में खातून के लिए समाजी और सियासी सरगर्मियों का एक उभरता हुआ मरकज है। तो दोस्तों आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।